अब बात करते हैं आर एच विटेकर, है ना। आर एच विटेकर प्रपोज्ड अ 5 किंगडम सिस्टम। देखो ये जो चार्ट दिया हुआ है इसको अपने को बाद में पढ़ना है ना, थोड़ी देर से पढ़ना है उसको। अपन अभी क्या पढ़ने वाले, ये आर एच विटेकर से, ठीक है। पेज नंबर 17। आर एच विटेकर 1969। क्या ये ईयर याद करना है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो ईयर है ना, ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर में से एक है, समझे भाई। इसको तुमको याद करना ही करना है ना। आर एच विटेकर ने कौन से सन के अंदर, कौन से ईयर के अंदर 5 किंगडम दिए, ठीक है। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया। The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, उसके बाद में क्या बोले और बोलो, reproduction and phylogenetic relationships। तो ये सारे उन्होंने क्या करे, 5 क्राइटेरिया दिए। हाँ, 5 क्राइटेरिया दिए उसने, ठीक है। कौन से बोलो, सबसे पहला। हाँ, तो देखो अभी तक क्या है, सबसे पहले तुमको याद रखना है कि 5 किंगडम किसने दिए, किसने दिए बोलो, आर एच विटेकर। कौन से सन में दिए, दूसरी इंफॉर्मेशन। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या बोलेंगे तुम, आर एच विटेकर, ठीक है। आर एच विटेकर, ये होगा पहला पॉइंट, यानी इन्होंने क्या करे, 5 किंगडम दिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, सिंपल कि 1969 ये दूसरा ईयर हो गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उनके 5 क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया। हाँ, ये 5 क्राइटेरिया तुमको सबसे, इन तीनों पॉइंट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये पूछता तुमको कि इसमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो आर एच विटेकर ने नहीं लिए। जैसे हैबिटाट, क्या हैबिटाट बोले थे उन्होंने, नहीं। हैबिटाट अपन ने पहले पढ़े, दूसरे साइंटिस्ट ने ये बोले कि हैबिटाट को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट रखती है। क्या रखती है, एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ पर, है ना। अगर इसमें हैबिटाट नहीं है तो अगर क्वेश्चन आया कि आर एच विटेकर के क्राइटेरिया के अंदर क्या हैबिटाट था, तो नहीं था। उसमें क्या क्या था फिर बोलो, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर था उसमें, सेल स्ट्रक्चर। अब देखो सुनो एक मिनट, सेल स्ट्रक्चर है, सेल का जब तुम स्ट्रक्चर पढ़ते तो उसमें दोनों चीज आ गई, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी आ गया। जब सेल के स्ट्रक्चर की बात करते तो सारी चीजों की बात कर लिए, सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मौजूद हर चीज की, यानी अब अलग अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 चीज रहती है, एक तो नेचर ऑफ सेल रहता, एक तो रहता सेल वॉल। क्या रहती है, सेल के स्ट्रक्चर में अपन 2 चीजों की बात करते हैं। नेचर ऑफ सेल बोले तो प्रोकैरियोटिक है, जैसे देखो नेचर ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल इसमें क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, प्रो है या फिर यू है, ये नेचर ऑफ सेल में इसकी बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पर दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वगैरह बताई ना उसने यहाँ पर। हाँ, सेल टाइप, हाँ नेचर ऑफ सेल या फिर सेल टाइप है, उसमें ही आ गया सेल की टाइप, नेचर। नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सारी चीजें आ गई। हाँ, नेचर ऑफ सेल यानी सेल टाइप, अगर उसको अपन सेल टाइप भी लिख सकते हैं, सेल टाइप। सेल टाइप, सेल टाइप में क्या आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। सेल वॉल में क्या आ जाएगा, सेल वॉल अगर बोलता है तो प्रेजेंट और एब्सेंट, सेल वॉल मौजूद है या फिर सेल वॉल एब्सेंट है। लेकिन सेल स्ट्रक्चर में ये दोनों चीजें आएंगी, सेल स्ट्रक्चर में ये दोनों भी चीजें आ जाएंगी। यानी सेल स्ट्रक्चर बोलकर उन्होंने ये भी बता दिए, ये भी कंसिडरेशन में ले लिए कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, और ये भी कंसिडरेशन में ले लिए कि सेल वॉल है या नहीं है। ये बात समझ में आया पॉइंट तुम्हारे भाई, समझ में आया पॉइंट, क्लियर है। चलो डाउट है बोल, लिखते। हाँ ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट ये हो गया तुम्हारा, क्या वाला, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दूसरा बोलो, क्या है दूसरा पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा बोलो, बॉडी कैसी है ना। हाँ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अब सेल की तो बात कर ली, सेल है कि टिश्यू है। हाँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आएगा बोलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी सेलुलर लेवल है, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन लेवल है ना। तो ये चीज है, यानी बॉडी किस लेवल पे है, जैसे एक ही सेल की बॉडी है तो सेलुलर लेवल हो गया, या फिर टिश्यू लेवल की बॉडी है कि भाई टिश्यू है करके, है ना। जैसे फंगस की बॉडी रहती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। जैसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, एनिमल किंगडम में अपन पढ़ने वाले, समझे भाई। जैसे ऑर्गन सिस्टम अपनी बॉडी,
तो ये बॉडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है वो भी बात कर ली अपनी। तो सेल की बात कर ली, सेल स्ट्रक्चर में दोनों चीजें आ गई, साथ ही साथ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर ली। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये अब बाकी के 3 सिंपल है। रिप्रोडक्शन आएगा, बोलो लिखिएगा। तो ये भी देख लिया अपने। क्राइटेरिया में अपने कौन सी बात कर ली? सेल स्ट्रक्चर की बात कर ली। उसके बाद में दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा नाम क्या रखते हैं? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल सकते हैं? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी थैलस बॉडी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो अलगी रहती है, अलगी की जो बॉडी रहती है उसको थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थैलस। इसलिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी चीज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सब आ गया, सेक्सुअल असेक्सुअल क्या रहता है वो सारी चीजें आ गई। चौथी चीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी अकॉर्डिंग टू ट्रिक नहीं लिख रहा मैं, उसको बाद में देखेंगे। पहले बस क्या 5 है देखो, सीक्वेंशियली याद नहीं करना है इसको, बस तुमको ये याद रखना है 5 पॉइंट कौन से, सिंपल। और लास्ट वाली चीज है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। हाँ, उसका कौन सा खाना खाता नहीं, कैसा खाना, उसका जो खाने का अंदाज है वो कैसा। जैसे प्लांट है, हाँ जैसे प्लांट है, प्लांट कैसा खाना खाते? फोटो, अपना खाना खुद बनाते, समझे। जैसे एनिमल है, उनका हेटेरोट्रॉफिक, वो दूसरों पे डिपेंड करते, समझे। जैसे अपुन है, तो अपन क्या करते? अपन हाथ से उठा के मुंह में डालते। क्या तुमने कभी कोई फंगस को देखेंगे भी वो हाथ से उठा रहा, केक पकड़ा और ऐसा मुंह में डाल के खा रहा है? कभी देखे? कभी नहीं देखे। कोई प्लांट को देखे कि तुमने उसको डाले, जाकर पानी डाले, ऊपर ये कप में डाल दिया, थोड़ा सा मैं पी लेता करके? नहीं, कभी देखे कि नहीं देखे ना। तो उनका मुंह के थ्रू जाता नहीं। तो सिर्फ होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल की प्रॉपर्टी। जो एनिमल्स है ना, यानी मुंह के जरिए खाना, एक ओपनिंग है स्पेशल माउथ जैसी, उसके जरिए वो फूड इंटेक करते, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बोलो? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं अमीन? जोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। नहीं, एक ओपनिंग के जरिए खाना खाने को क्या बोलते हैं? जैसे अपने माउथ वाली ओपनिंग है ना, जैसे प्लांट में होलोजोइक न्यूट्रिशन है कि नहीं? उनके पास कोई खाने का मुंह रहता है कि नहीं रहता? बैक्टीरिया में रहता कोई मुंह नहीं रहता, समझे ना। फंगस में कोई रहता नहीं रहता, लेकिन वो सिर्फ अपने पास रहता। अमीबा चारों तरफ से जिधर सेल मिल रही है उधर से अंदर चल जाता है उसका खाना, समझे। वो ऐसा वो बना के खाता है, पोर बना के। तो उनका स्पेशल कोई ओपनिंग नहीं, जैसे अपने पास में मुंह जैसी ओपनिंग। हाँ, स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस के पास में ओपनिंग रहती है। नहीं, अमीबा में नहीं होती, अपन मानेंगे नहीं उसको होलोजाइक। हाँ, स्पॉन्जेस होलोजाइक। क्यों? क्योंकि देखो उसके अंदर कैसे रहती है, वो एनिमल है ना, तो एनिमल है ना, तो यहाँ पर एक ओपनिंग रहती है और एक छोटी छोटी ओपनिंग रहती है। उसके बाद बहुत सारे माउथ रहते, लेकिन ये ओपनिंग के थ्रू जा रहा है ना खाना ओपनिंग के थ्रू जा रहा है। प्लांट में रूट के जरिए कोई ओपनिंग है ऐसी नहीं, पूरी सरफेस से रूट खाली खाना। यहाँ पर उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। कितनी भी ओपनिंग रहो, सिंपल। ठीक है, तो देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपन इसकी बात करते हैं, ये नहीं कि भाई कुछ केक खाता, रोटी खाता, गोश्त खाता या सब्जी खाता, इसकी बात नहीं चलती है ना ये। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब, हाँ, यानी उसके जो पुरखे है, जो इवॉल्व होकर आया है, अपन बोलते हैं ना यहाँ तक कि दुनिया इवॉल्व होकर इवोल्यूशन से आया है यहाँ तक के, तो वो किस तरीके से आया साइंटिफिकली अगर बोला जाए। या ये कोई रिलीजियस व्यू नहीं है इसके अंदर, इसमें साइंटिफिक व्यू है बस कि भाई जो अभी जो मानते, अब देखो साइंस क्या है, एक हाइपोथेसिस है। क्या है? हाइपोथेसिस, जो मान लिया गया, जो एक तो तुमको इसमें प्रूफ कर देना पड़ता, तुमने सामने प्रूफ कर दिए तो वो। दूसरी चीज, सबसे पहले जो साइंस चालू होती है वो हाइपोथेसिस, सोचा जाता है। अब वो सोच सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो लोग अलग अलग आके उसके प्रूफ देते रहते। अब ऐसा एक एकदम ब्लाइंड बिलीव नहीं कर सकते वो इसके ऊपर। सोच के ऊपर, जैसे मैंने सोच लिया कि यार नहीं यार, तारों के हाथ पर रहते होंगे, चांद रहता, जो चांद में उनकी जोड़ी रहती होंगी, उनकी शादी हुई होगी, ऐसा बोल दिया मैंने, चांद की शादी हो गई, ऐसा बोल दिया, तो एक सोच है। अब मेरे को इसको किसी ना किसी थ्योरी देकर प्रूव करना पड़ता। तो कभी कभी मेरी थ्योरी फ्लॉप होती है, कभी कभी थ्योरी हिट हो जाती, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट करते। तो अगर कोई आया, उसने रिजेक्ट कर दिया है, चांद की शादी नहीं है, उसके बच्चे भी बोले, ऐसा बोल दिया उसने आगे, तो अगर तुम इसको रिजेक्ट कर पाए, तुम वो साबित हो जाएगी। अगर कोई इसको रिजेक्ट कर पाए तो मेरी थ्योरी फ्लॉप। तो एक हाइपोथेसिस है, उसके अकॉर्डिंग एक थ्योरी दी जाती है, उसको मानो या फिर उसको रिजेक्ट करो, सिंपल। तो एकदम कंप्लीट बिलीव कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलो, हाँ, लेकिन इतनी बात है, यहाँ पर हम जो भी बातें करते वो एक प्रूफ के साथ में करना पड़ता। ऐसा एकदम ब्लाइंड बिलीव नहीं कर सकते, एक प्रूफ देना पड़ता है, एक थ्योरी देना पड़ता, तब तुम्हारी बात सुनी जाएंगी और मानी जाएंगी, सिंपल। चलो,
हाँ, अब देखो क्या बोलने वाले अपन कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी तुम किससे इवॉल्व होकर आए, जैसे अपने को माना जाता है क्या, मंकीज, एप्स, है ना, इनसे सारे इवॉल्व होकर अपन आए करके। और जैसे अपने इनको प्लांट को माना जाता है कि भाई जितने भी जमीन पर जितने भी जानवर मौजूद है वो सारों के सारे सिंगल सेल से इवॉल्व होकर आए। क्या बोलते हैं अपन, सिंगल, पहले एक ही सेल था, ऐसा मानते हैं कि भाई एक थ्योरी है कि भाई उसमें एक ही सेल होगा। अभी इसका किसी ने प्रूफ नहीं देखा, देखो है ना, अपन जो बात करते हैं ना, जो सारी चीजें रहती है उसके अंदर साइंस में भी प्रूफ नहीं रहता उसका। आप कोई साबित नहीं कर सकता एक सेल से इंसान बना के दिखा सकता है आज के टाइम पर, नहीं दिखा, कोशिश भी करे लोगों ने। अपन उसको इवोल्यूशन में एकदम अल्टीमेट लेवल पे पढ़ने वाले, क्या वाकई प्रूफ कर सकते, क्या कोई अभी तक बना पाया एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म, नहीं बना पाया। सिर्फ अल्लाह ने ही वो सारा कुछ बनाकर अभी तक लाए हैं, समझे ना। तो अभी तक कोई ऐसा साइंटिस्ट आया नहीं जिसने एक सेल से कोई मुर्गी बना दिया होगा, कोई अंडा बना दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल तक पहुंच पाए। हाँ, तो एक थ्योरी दी गई थी, सोचा गया था भाई, सोचना जरूरी भी है ना कि यार कैसे आए होंगे। हाँ, तो उससे तो तख्लीक का, अल्लाह की कुदरत पे अपने को यकीन भी होगा यार, कितनी बेहतरीन कुदरत बना, यानी इतने सारे दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म है और सबका जेनेटिक मटेरियल लगभग लगभग सिमिलर। केले को और अपने को कंपेयर करें तो सिर्फ 16% के जेनेटिक मटेरियल में फर्क है। इतने कम फर्क में इतनी ज्यादा वेरिएशन ला दी उन्होंने, इतने कम फर्क में इतना ज्यादा वेरिएशन। अब दुनिया के अंदर कितने सारे घर मौजूद है, अपन घर बनाते तो लगभग लगभग सबके ढांचे वही रूम, वही किचन, वही बाथरूम हो, लेकिन अल्लाह ने जो ऑर्गेनिज्म बनाए उसके अंदर कैसा बनाए, है ना, हर किसी को डिफरेंशिएट करे। तो इसलिए कुदरत के ऊपर भी यकीन बढ़ता है इंसान, है ना, समझे ना बात। तो ये चीज है। हाँ उनमें क्या रिलेशनशिप था, हाँ हाँ अपने में क्या रिलेशनशिप, हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब उससे अपन कैसा बन गया। हाँ हाँ फाइलोजेनेटिक, हाँ नहीं देखो इवोल्यूशन, फाइलोजेनेटिक का सिंपल मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही होता है। हाँ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही इसका मतलब होता है। ये साइंटिफिक टर्म में दिए हुए है, नॉर्मल टर्म में अपन वही बोलेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज नथिंग बट अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, समझे। इसको पीछे एनसीईआरटी बोलते हैं, यहाँ पर बोलिए उसने, देखो फाइलोजेनेटिक शिप दैट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। बस ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो ऐसे सवाल पूछते रह करो, आगे से मैंने इन्होंने पूछ लिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या, अपन सुन रहे भाई, रटना नहीं है कोई भी चीज को, हर चीज, जितनी चीजें तुम पूछेंगे उतनी चीजें तुमको समझ में आएंगी। अगर एक छोटा सा भी, जैसे मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मूड क्या होता है ये समझ में नहीं, ये भी पूछ लो। रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन क्या होता है वो पूछ लो। हाँ कैसे, हाँ हाँ बस वो चीज फाइलोजेनेटिक सेक्सुअली करता है, ये चीज तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आने को। एक है उसके ऊपर का सेल स्ट्रक्चर, हाँ, क्या है और सेल वॉल है या नहीं है, बिल्कुल। आगे समझ में चीजें, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी समझ गए होंगे। हाँ, इसके बेसिस पे उसने 5, तो ये 5 क्राइटेरिया उठाए और इसके बेस पे जो लोग सेम कैरेक्टर शो कर रहे थे, जैसे यहाँ पर बैठे हुए लोग, अब यहाँ पर स्कूल अपनी 1000 लोगों की, फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों का क्लास में बड़ा सा, अब उसके अंदर अपन मार्क के बेसिस पे क्लासीफाई करें, यानी 700 के ऊपर मार्क आने वाले बच्चों की एक क्लास बना दिए, फिर 680 के ऊपर बच्चों की एक क्लास बना दिए। तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी जो लोग सेम कैरेक्टर, जैसे 700 के ऊपर की तुम क्लास बनाएंगे तो क्या कभी उसमें कोई 500 वाला होगा, नहीं होगा। अगर तुम 700 अबव वालों की क्लास बनाएंगे, तुम्हारे पास कोचिंग है बड़ी, है ना, उसके अंदर तुमने क्या करे 700 अबव वाले बच्चों की क्लास बना दी, ठीक है, तो क्या उसके अंदर कोई 400 वाला होने वाला है, नहीं होने वाला। यानी तुम चीज ही वो करे ना कि तुम एक सेम कैरेक्टर उठा के उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर। तो आरएच व्हिटेकर ने भी यही किए, क्या करें उन्होंने, ये 5 क्राइटेरिया उठाए और इसके बेसिस पर ग्रुप बनाते चले। जो लोग, जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहे थे उनका एक ग्रुप बना, जैसे प्लांट के अंदर सेल वॉल थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का था, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का था, उसके बाद में रिप्रोडक्शन का था, असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों थे, उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका होलोजोइक नहीं था, वो ऑटो क्या बोलेंगे फोटोसिंथेटिक था, कैसा था उनका, फोटोसिंथेटिक, हाँ ऑटोट्रॉफिक थे। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थी, वो भी देखिए। अब अभी उसके इसके ऊपर नहीं पढ़ना है कैसी थी उनकी फाइलोजेनेटिक, वो किस किस से इवॉल्व होकर है, बस सिंपल था, जो करीब करीब के उनको साथ में रखें। हाँ, इसे नहीं देखो सुनो, दोनों भी सेम माना है, दोनों भी सेम, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों भी सेम, बस ये एक साइंटिफिक टर्म में दी हुई है, ये अपना हाँ नाम चेंज है, सिर्फ नाम का ही फर्क, समझे बात। हाँ, 5 पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हारे को। अब क्या चीज की ट्रिक बोलो, अब ट्रिक पर आ जाओ, वो भी तो जरूरी नहीं है, ओवरऑल तो अपने को याद ही करना है चीजें। अरे जरूरत पड़ती है यार, जरूरत पड़ती है, अपने को अभी नहीं याद करना है, आज और कल एग्जाम नहीं देने, कब एग्जाम देना अपने को, साल भर के बाद में एग्जाम देना, 7 महीने के बाद में, तब तक तो याद रहने को ना। तो बोलो क्या है, मार रट्टा है ना, मार टोटल रट्टा इनका तो कुछ है ही नहीं है,
इनको ऐसे लिख देते फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मार टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। देखो हाँ वो भी अच्छा है, लेकिन अब देखो एक स्टेटमेंट जो रहती है ना, जैसे जुमला है मार टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री, तो जल्दी याद रह जाते हैं या फिर देर तक याद रहते। अब वो ऐसे अपने को बहुत सारे एब्रीविएशन याद रखने ना, जैसे अपन ने याद करे थे लिविंग वर्ड के अंदर, है ना, क्या रखे थे अपन ने, क्या लिखे थे, CIZN करके लिखे थे, है ना, ZN लिखे थे, और क्या लिखे थे, कोड फॉर इंटरनेशनल नोमेनक्लेचरिंग, बोटानिकल नोमेनक्लेचर का कोड लिखे थे। तो ये जो बहुत सारे याद रखने अपने को, तो अगर अपन बहुत सारे वैसे याद रखेंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे उसके अंदर। तो हाँ, इंटरनेशनल कोड फॉर ICZN है ना, ICZN और ICBN याद करे थे अपन, ICZN और ICBN। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे याद करना है, इसलिए अपन स्टेटमेंट पे ज्यादा याद है, स्टेटमेंट अपने को ज्यादा देर तक याद रह पाते। तो मार टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मार का क्या आएगा बोलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टोटल बोले तो थैलस, थैलस बोले तो बॉडी, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बोलो रट्टा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। उसके बाद फिजिक्स बोलो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसके बाद केमिस्ट्री बोलो सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके सारे पॉइंट क्लियर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलो ये 5 तुमको याद कर देना है, इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं हो गया। RH विटेकर कंप्लीट, ठीक है, आ रहा है समझ में। अपने 3 पॉइंट देख लिए अभी, तीनों के तीनों ये याद करने वाले पॉइंट। अब आगे बढ़ते देखो। टेबल 2.1 gives a comparative account of different characteristics of the 5 kingdom। अब ये 5 किंगडम के अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें टेबल में दिया हुआ है। अपन टेबल को थोड़ा बाद में पढ़ते हैं ना, जबकि अपन थोड़ा जान लेंगे किंगडम के बारे में, उसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन। अब देखो ये कितने थे, 5, ये कितने थे, 5। इसमें कौन से आ रहे थे बोलो, हाँ प्रोटिस्टा था, इसमें प्रोटिस्टा था। उसके बाद में हाँ प्लांट, सबसे पहले प्लांट एनिमल लिख देते हैं ना, सबसे पहला प्लांटे, फिर एनिमेलिया, उसके बाद बोलो फंगस, उसके बाद में प्रोटिस्टा, और सबसे लास्ट में मोनेरा, ठीक है। ये ऐसे 5, 3, 4, 5, ठीक है। हाँ वो हमेशा एक कांस्टेंट है ना। अब देखो ये क्या था, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। ये प्लांट है अपना, प्लांट और ये प्रोटिस्ट, ठीक है, ये था। अब इन्होंने क्या करे, 5 तक तो आ गए थे अपन, अब 6 तक चले गए। कैसा मालूम, इसको 2 में डिवाइड कर दिए। क्या करे, इसको 2 में डिवाइड कर दिए। यहाँ पर 2 तरीका है इसका, जो अपन जो अभी पढ़ रहे हैं ना, उसके 2 नाम है ना। उसके क्या नाम है, 2। वो साइंटिस्ट ने क्या किए, इन पूरों को एक ही इसमें रख दिए। ये तो किंगडम थे, अपन ने पढ़े हाईएस्ट कैटेगरी जो हायरार्की में रहती है अपनी ना, वो किंगडम रहती है, उसके ऊपर अभी सब कुछ नहीं पढ़े। लेकिन अब आ गई, उन्होंने क्या बोले, इन सबको उठाकर डोमेन में रख दो। बोले क्या रख दे, डोमेन। तो डोमेन जो है वो किंगडम से बड़ा हो जाएगा, समझे बात। और इसका एक बना दो, इसके 2 बना दो, इसके, हाँ ये फर्स्ट डोमेन हो गया अपना, और ये सेकंड, ये थर्ड डोमेन। इसमें आर की बैक्टीरिया लिख दिया उन्होंने, आर की बैक्टीरिया, इसमें यू बैक्टीरिया, ऐसा। मोनेरा एक किंगडम है, हाँ बिल्कुल, मोनेरा एक किंगडम है। उस एक किंगडम, क्योंकि ये इतना बड़ा किंगडम है, हाँ बिल्कुल ये बात अच्छी है क्या, इसीलिए क्या है, इसीलिए इसको 3 डोमेन सिस्टम बोलने का अच्छा है, 6 किंगडम बोल रहे हो। किंगडम को तो डोमेन नहीं बांट सकते, लेकिन एक किंगडम के जैसे अपन ने पहले भी कर चुके, जैसे प्लांटी एक किंगडम था, लेकिन अपन ने उससे 3 किंगडम निकाल ली। प्लांटी से ही फंगस निकल कर आया, प्लांटे से ही प्रोटिस्टा निकल कर आया। तो एक किंगडम से 2 डोमेन नहीं बना सकते, सिंपल बात है ना, छोटी चीज है। चलो मैंने बोला तो भाई एक मोहल्ले का शहर बना दो, एक मोहल्ले को शहर में कन्वर्ट करो, पॉसिबल है। तुम्हारे घर को तुम मोहल्ला बना दो, पॉसिबल है। मोहल्ले में कई सारे घर हो सकते हैं, देखो मोहल्ला है उसमें कई सारे घर हो सकते हैं, सिंपल बात है। लेकिन क्या एक घर में कई सारे मोहल्ले हो सकते, नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं। लेकिन देखो 2 चीज है, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या बोला, अपन 3 डोमेन बना लेंगे। उन्होंने कुछ नया करने, उन्होंने देखे कि हर कोई आ रहा, एक बढ़ाते चले जा रहा, एक बढ़ाते चले जा रहा। उन्होंने क्या बोले कि नहीं ऐसा नहीं करते, उनको 2-3 कम कर लेते। क्या कर लेते, 2 कम कर देते, भाई अपने काम को ज्यादा अप्रोच मिलेगा, ज्यादा फायदा होगा, लोग ज्यादा वो करेंगे, प्रचार करेंगे अपना, ऐसा सोचे उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या करा, फिर 3 डोमेन सिस्टम बना लिए, 1 डोमेन, 2 डोमेन और 3 डोमेन। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन उनका जो सिस्टम हिट हुआ, जैसे इसको डाउट आया कि एक किंगडम को 2 डोमेन कैसा बना रहा है, ये साइंटिस्ट ने याद करना है।
इसमें जाएंगे अपन। कार्ल वूस करके साइंटिस्ट है, वो कार्ल वूस ना याद करें। एक्स्ट्रा चीज को मैं तुम्हारे कान पर इसीलिए नहीं डाल रहा क्योंकि जो एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है ना वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठता है ना, मजा भी आता है सुनने में, एकदम अजीब बात लगती है, इंटरेस्टिंग रहती है, लेकिन क्या रहती है, कंफ्यूजिंग रहती है। बाद में उसके ऊपर मेहनत करने लग जाता है इंसान, जो काम की चीज़ है वो छोड़ देता है। तो जितनी भी अपनी मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ काम की चीज पर ही होनी चाहिए, समझे बात, ये अपन चाहते हैं, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, तो 3 डोमेन 1 2 3, तो इन्होंने सेकंड डोमेन बना दिया इसको डोमेन, और ये थर्ड डोमेन, ऐसे टोटल 3 डोमेन उन्होंने दे दिए। लेकिन अगर और गौर से देखा जाए तो टोटल वो 6 किंगडम होते हैं। इसी सिस्टम का दूसरा नाम क्या हो गया, 6 किंगडम सिस्टम। मोनेरा किंगडम को 2 किंगडम में बांट हाँ, मोनेरा किंगडम था, उसको 2 किंगडम में बांट दिया। हाँ, जो ऊपर का है उसको बांट दे दिए, हाँ, और इसको 2 में बांट दिया, इसको 1 दिया। हाँ ऐसा। तो 3 डोमेन किस तरीके से हुए वो समझ में आया तुम्हारे को, और 6 किंगडम क्यों बोल रहे हो वो समझ में आया। तो मोर अप्रोप्रिएट ऐसा बोलना है कि 6 किंगडम बना दिए, क्या बोल सकते हैं अपन, मोर अप्रोप्रिएट 6 किंगडम बना दिए। या फिर अगर उन्होंने क्या सोचे, क्या देखो अब इनको सबको साथ में क्यों रखे, वो तो अपने काम की नहीं, वो अपने को नहीं पूछेगा कि कितने बनाए, क्यों, कौन सा सही, वो नहीं पूछेंगे। पूछेगा क्या कि इन सबको अगर साथ में रखते हैं, अगर 3 डोमो पूछेगा, इन 3 डोमेन सिस्टम इफ प्लांटे एनिमेलिया फंगस प्रोटिस्टा आर प्लेस्ड टुगेदर विच कैरेक्टर फॉलोज, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स फॉलो विच कैरेक्टर, यानी ये जो सारे हैं वो कौन सा कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट डोमेन में तुमने रखे ना यार, तुम बोल रहे ना कि कोई ना कोई इन सबको एक ग्रुप बनाने जाते हैं, जैसे यहाँ पर जितने बच्चे बैठे उनका पुण्य सबका एक ग्रुप बनाए, क्यों बनाए, हाँ किस बेसिस पर रखे, कौन सा ग्रुप, कौन सा कैरेक्टर उठाए वो बताना है तुमको। नहीं देखो, अगर तुम यूनिसेल्युलर मल्टी एक कैरेक्टर एक रहेगा, नहीं सुनो सुनो, कैरेक्टर जो तुम जो बता रहे ना वो 2 अलग अलग कैरेक्टर है नहीं। हाँ चलो, हाँ और हाँ ये बात सही है, हाँ ऑल आर यूकैरियोटिक, ये बात सही है कि ऑल, देखो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बोलना है तो अलग नहीं है, अपने को क्या बोलना है, एक कैरेक्टर। मैंने क्या पूछा तुमको, एक, जैसे यहाँ पर पूछता मैं कि तुम सब लोग यहाँ पर बैठे किस लिए बैठे, सबके सब नीट पढ़ने वाले, ऐसा बोले कि सबके सब नीट पढ़ने वाले और सबके सब आर्ट्स पढ़ने वाले, ऐसा नहीं बोल सकते ना अपन, ऐसा बोलना है एक कैरेक्टर बताना। जैसे यहाँ पर जितने बैठे हुए लोग, मैं खुद भी बन जाता, क्या पढ़ने वाले अपन लोग, नीट पढ़ने वाले, तो इसीलिए सब साथ में बैठे ना। तो वो अगर इन सबको अपन एक ग्रुप में रख रहे तो कौन सा बेसिस है, यूकैरियोटिक, क्योंकि ये ऑल आर यूकैरियोटिक, क्या है, यूकैरियोटिक। हाँ, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक, और इसको क्यों अलग फेंक दिया, इसको क्यों उठा के फेंक, ये प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये समझ में आ गई, वजह समझ में आई क्यों करे। उसके बाद में इसके 2 डोमेन बना दिए। अब इनको क्यों अलग अलग करें, क्योंकि देखो इसके पास में जो रहती है ना आर्की बैक्टीरिया, बहुत खतरनाक लेवल के रहते हैं, एकदम हार्ड इंसान बोलेंगे, एकदम जबरदस्त समझ, हाँ बहुत हार्ड सेल वॉल रहती, एकदम एक्सट्रीमिस्ट रहते, नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे नहीं रहते, हाँ मिथेनोजेंस। उसके बाद में एकदम लावे में रहने वाले, या फिर बहुत ही गंदी जगह पे रहने वाले, बहुत खारी जगह पे रहने वाले, इवन हाँ है ना, भी उसको पढ़ने वाले, उसलिए यही तो सब पूरा वो बता देंगे अपनी सारी चीजें। यानी तुमने जो चीज सोचेगी हाँ कोई नहीं रह सकता है, जैसे पेट में, इंसान के पेट में कुछ सोच सकते हैं अपन, अब इंसान ने खुद ऑर्गेनिज्म इतना खतरनाक एसिडिक पीएच है, लेकिन उसके ऊपर भी रहते, वहां पर भी मिल जाएंगे। तो ऐसे रहते तुम्हारे आर्की बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया बोले तो ट्रू सेल वॉल नॉर्मल बैक्टीरिया अपने, इसलिए इनको कर दी। अपन इनको बाकायदा और डिटेल में आगे पढ़ने वाले। तो तुमको यहाँ तक कितना समझना है, 3 डोमेन का बोलते हैं और 6 किंगडम किस तरीके से होता है, ये समझ में आ गई, बस यहाँ बात खत्म हो गई। अब देखो मतलब ये जो मोनेरा में है, हाँ तो जो फर्स्ट डोमेन सेकंड डोमेन में आता है आर्की बैक्टीरिया रहता है, हाँ और जो थर्ड डोमेन में आता है ये हाँ, बैक्टीरिया रहता है। अपने को देखो एनसीईआरटी ये भी नहीं बोलते, डोमेन में इसके बारे में जो एक बहुत बड़ी चीज थी, हाँ अब देखो, अब 2 डोमेन में बांट भी सकते हैं ना, कि भाई ये तो पॉइंट होगा कि भाई एक किंगडम को 2 में नहीं बांटना चाहिए था, है ना, एक किंगडम को 2 डोमेन नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक जो है ना वो इतना बड़ा, इतने खतरनाक है। जैसे अपन एक मुट्ठी भर सॉइल ले लेंगे ना, तो इसमें हजारों बैक्टीरिया रहते, लाखों बैक्टीरिया रहते। अब इतना बड़ा एक मुट्ठी भर सॉइल लिए तुमने, यानी ऐसी कोई जगह खाली ही नहीं है जहां पर ये लोग नहीं रहते, समझे। तो इसलिए इतना बड़ा है, ये कुछ भी नहीं, ये जो बना ना अपने 4, ये एनिमलिया प्लांटे कुछ भी नहीं है। ये वाहिद एक ऐसा किंगडम है जिसके बारे में अपने को कुछ अभी तक मालूम नहीं। अपन इसके अंदर कितने बैक्टीरिया आ सकते वो काउंट नहीं है, अपने को गुने चुने कुछ 50 60 100 200 मालूम है सिंपल, लेकिन कितने टाइप आते हैं इनके अंदर ये अनगिनत, जरा से बदल जाए, समझे बात है। तो इसीलिए इसको अपन आसानी से 2 डोमेन बना सकते, इसीलिए वो साइंटिस्ट ने इसको 2 डोमेन में बांट ली। और टोटल ये भी सही बात है कि डोमेन ना बनाकर इसको किंगडम बोल दो, एक किंगडम और ऐड हो गया, तो पहले तो 5 थे ही, अब एक और हो गया, इसलिए उसको 6 किंगडम बोल दो, किंगडम। चलो अब देखो, द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड
दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि 3 डोमेन सिस्टम में कौन से किंगडम को 2 डोमेन में बांटे, क्या बोलेंगे बोलो? हाँ, मोनेरा वाले को। ये तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि 3 डोमेन सिस्टम में कौन से किंगडम को 2 डोमेन में बांटे, तो तुमको बोलना है मोनेरा किंगडम। ठीक है, चलो। लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन। अब बाकी जितने थे लिविंग द ये जितने, इन सबको क्या में रख दिया तुमने? थर्ड डोमेन में रख दी। तो इसको 2 में बांट दिए, पहला दूसरा, इसको थर्ड में रख दिए। ये ना नंबर ही इंपॉर्टेंट नहीं है भाई ये फर्स्ट डोमेन सेकंड डोमेन इसमें ये आते, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। तुमसे क्या पूछेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर जाते हैं अपन, देखो ये फर्स्ट डोमेन, ये अभी अपन ने समझाने के लिए बोला कि पहले डोमेन में ये बना दिया दूसरे इसमें ऐसा, ये फर्स्ट ऐसा फर्स्ट सेकंड करके तुम्हारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको याद नहीं रखना है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपने दिमाग। बस ऐसा रखना है 3 डोमेन है, 3 में से इसको 2 में बांटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसको 2 में बांटे, हाँ रिमेनिंग को सबको मिला के तीसरे में बांट दिया उन्होंने। तो फर्स्ट, हाँ उसका नाम यूकैरियोटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपना यूकैरिया, उसका नाम है यूकैरिया। अपने को नाम भी याद नहीं रखना है तुमको, सिर्फ जो एनसीईआरटी की जो चीजें पता चल रहा है बस वो ध्यान में रखो। तुमको क्या याद रखना है कि कौन से किंगडम को 2 डोमेन में बांटे, क्लियर, बाकी सबको तीसरे में रख दिए, सिंपल। चलो, the 3 domain system has also proposed that divide the kingdom Monera into 2 domain, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain, and thereby a 6 kingdom classification। और इस वजह से क्या हो गया, वो 3 डोमेन ना बोल के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गई चीजें सब। अब देखो, let us look at this 5 kingdom system of classification to understand the issues and considerations that influence and the classification system। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, तुम बोलेंगे ये लाइन को हम याद करते लिखो ऐसा पढ़ा, इसको याद नहीं करना, ये तो उसने बोला ना। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन, देखो अगर तुम हर चीज को याद करते पढ़े बार बार दोहराते पढ़े तो तुम अपनी मेहनत को गलत डाल। यहाँ पर अपना पढ़ने का मकसद क्या है? क्या तुम अकेले नहीं पढ़ सकते थे? क्या टीचर से पढ़ नहीं सकते थे? पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पढ़ने का मकसद यही है अपना कि तुम्हारी मेहनत बच जाए। क्या बच जाए? तुम्हारी मेहनत बच जाए। तुम जो फजूल लाइन है उसको रटते बैठे, उसको घसते बैठे, तुमको ये समझ में आ जाए कि किस चीज पर मेहनत करना है। जैसे तुमने पैराग्राफ पढ़े पूरा, ऐसा पुणे इतने 8 लाइन पढ़े, 8 लाइन में से तुमको 2 लाइन में मिल गया RH विटेकर के 3 पॉइंट, उनका ईयर, उनका नाम, उन्होंने क्या करे और वो क्राइटेरिया, बस खत्म। हाँ स्मार्ट बात कि कौन सी चीज याद करना है उसके ऊपर फोकस करो ना यार। कौन सी कॉन्सेप्ट तो तुमको समझा ही दे रहे, साथ साथ ये बता दे रहे कि याद क्या करना है, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तुम लाइन ही रखते पड़े क्या लेटेस्ट लुक इज 5। अरे वो तो देखने यार, वो तो एनसीईआरटी बोली कि चलो हम आगे देखते, उसको याद करना है क्या नहीं? समझे भाई? चल, तो ये लाइन याद करना है कि लेटेस्ट लुक दिस किंगडम। उसने सिंपल बोला कि चलो अब आओ आगे हम देखते कि ये जो बनकर आया किस तरीके से बनाए, यानी ये जो सारे कैरेक्टर थे उन्होंने किस तरीके से मदद करे 5 किंगडम बनाने के अंदर, समझे? चलो अर्लियर देखो, अब कहाँ से वापस ये पैराग्राफ यहाँ से उठकर वापस यहाँ पर आ गया। अपन ने दूसरे पेज पर है लेकिन वापस से पैराग्राफ उठ के पहले पेज पर चले गया। अब जो बात करें अर्लियर बोले तो किसकी बात करें? अर्लियर में 2 किंगडम सिस्टम की, कितने की? 2 किंगडम सिस्टम की। वहां पहुंच गया डायरेक्ट हो, हाँ लीनियस के पास में पहुंच गया है ना, लीनियस के पास में। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plantae। यानी अगर तुम देखेंगे सिंपल तो जितने भी सेल वॉल, जिनके पास में भी सेल वॉल थी, सारों को कहाँ रख दिए थे अपने? एनिमलियम, सॉरी प्लांटे के अंदर। फर्न्स, अब देखो ये क्या क्या है, अपन जैसा जैसा पढ़ते जाएंगे वैसा वैसा आते जाएंगे। सारी चीजें एनसीईआरटी की ही है, लेकिन जैसे अपन जब तक प्लांट किंगडम नहीं पढ़ेंगे तो तुमको समझ में नहीं। अगर मैंने कितना भी पढ़ा है तो सिर्फ नाम याद रखो, बस ऐसे है। अभी इनको रटना भी नहीं अपने को, ये आते हैं उसके अंदर सिंपल, वो खुद ब खुद याद हो जाएंगे, तुमको मालूम पड़ेंगे। तुम इतनी याद रखो कि जितनों के पास में सेल वॉल थी वो सबको कहाँ रखे बोलो? हाँ एक किंगडम में। वो कौन सा किंगडम था? प्लांटी। तो इसका मतलब कैरोलस लिनियस ने जो 2 किंगडम बनाए वो अपने को एनसीईआरटी बोलती नहीं कि कौन सी बेसिस पर बनाए, लेकिन यहाँ पर वो दिया हुआ सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंस की बेसिस पर उन्होंने 2 किंगडम बनाए थे, जिसमें से जिनके पास सेल वॉल थी उसको प्लांटे बोल दिए, सारे को उसमें रख दिए, ठीक है। और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमेलिया बोल दिए। द कैरेक्टर सेल वॉल इन दीज, हाँ देखो द कैरेक्टर, और कैरेक्टर क्या था जिन्होंने इनको साथ में रखा? दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। जो कैरेक्टर था जिनने इनको साथ में रखा, जिसने क्या करा इन सबको साथ में ला लिया, वो क्या था?
सेल वॉल का मौजूदगी, सेल वॉल थी इसीलिए सबको अपन ने प्लांट के अंदर रख दिया। हाँ अब देखो यहाँ तक की भी जो लाइन है ना, तुमको इसमें भी कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक की भी जो लाइन पढ़े अपन इसमें भी कुछ नहीं याद रखना, वो तुम खुद ब खुद ही याद कर जाने वाले कि भाई जितने भी जिनके पास में सेल वॉल रहती, क्योंकि आगे और डिवाइड हो रहा ना, ये तो पुराना किंगडम है। तुमने क्या बोल दिए, लीनियस ने 2 किंगडम बनाए थे सेल वॉल के बेसिस पर, खत्म हुई बात। अब कौन से थे उसको रट्टे बैठना है अपने को नहीं, वो एकदम सोचने जैसी बात है। और इसने भी हाँ बस सिंपल, और वो अभी मॉडिफाई भी होने वाली है ना, अब जो चीज पहले फ्लॉप हो गई क्या उसके बारे में याद करते बढ़ेंगे नहीं, तो बोले वो समझा रहा है कि थ्योरी, वो बोलते हैं ना हिस्ट्री बता रहे ऐसा ऐसा हुआ करके, वो बात है। दिस प्लेस, अब 3 गलतियां हुई जो अपन पढ़ चुके। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंशिएट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस चीज के अपन ने पहले पढ़ लिए। इसमें क्या हुआ था जब उन्होंने 2 में रख दिए, तो इसमें क्या हुआ कि जो एकदम अलग अलग थे वो भी साथ में आ गए। जैसे तुमने क्या करा, ग्रुप बनाए हाइट के ऊपर, एक स्कूल बड़ी सी स्कूल थी 1000 बच्चों की, उसमें बोले अकॉर्डिंग टू हाइट अरेंज जाओ। अब एक 10वीं का बच्चा था बहुत गिट्टा था, उसको तुमने 5वीं के बाद हाथ में खड़े कर दिए, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैच नहीं करती ना उनकी। तो इसमें अब ये जो तुमने कैरेक्टर बनाए हैं और इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन किए, इसमें क्या लोचा हो गया कि जो बहुत अलग अलग है वो एक साथ में आ गए। ये तो तुम चाहते नहीं थे। कोई चाहता क्या कि भाई यहाँ पर जो बच्चे पढ़े, कोई एक आर्ट्स का आ जाए, कॉमर्स का आ जाए, एक संस्कृत, एक अरबी की उर्दू, ऐसा आ जाए, कोई चाहते क्या? यहाँ पर अपन क्या चाहते हैं कि सारे पढ़ने वाले, अपन जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ने वाले, समझे ना बात? तो हाँ सबको डाल दिया, तो उसमें ऐसा हो गया कि अलग अलग चीज आ गए, ड्रॉबैक सिंपल। अब इसको भी याद नहीं रखना है अपने को, क्योंकि 3 ड्रॉबैक जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है अपने को, ठीक है? यानी यहाँ पर जो मैं बोर्ड पर लिख के बता रहा था, देखो ये पॉइंट याद रखना है। जैसे देखो अभी तक अपन ने जो पढ़े उसके अंदर क्या रखना है कि मोनेरा क्या है, मोनेरा डिवाइड्स इन 3 डोमेन सिस्टम इनटू 2 ग्रुप, इन 3 डोमेन सिस्टम इनटू 2 डोमेन, इनटू 2 डोमेन। हाँ यानी जिसने 3 डोमेन सिस्टम बनाया उसने मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया, है ना? तो ये मोनेरा था, मोनेरा को क्या किया, 2 में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बस ये चीज ऊपर तक अभी तक जितना पड़ा इतना, बल्कि बस खत्म, ठीक है? चलो अब देखो आगे। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स व्हिच वाइडली डिफरेंशिएट इनटू अदर कैरेक्टर्स, इट ब्रॉट टुगेदर the prokaryotic bacteria and the blue green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic। तो अपन जो पहला लिखते कि प्रोकैरियोटिक, अपन 3 ड्रॉबैक लिखते ना इनके, पहला क्या लिखते, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक साथ में, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर साथ में, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक साथ में, तो खुद खाना बना सकते उनको भी साथ में रख दिए, जो दूसरों पर डिपेंड करते उनको भी साथ में रख दिए। तो इसी के एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ आपने पढ़ लिए एग्जांपल, ऑलरेडी पढ़ लिए। तो पहला एग्जांपल क्या आ गया कि भाई तुमने प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ में रख दिया, जैसे बैक्टीरिया को प्लांट के साथ में रख दी, पढ़ लिए, कल ही लिखा के दे दिया उसी दिन, है ना? बैक्टीरिया को प्लांट के साथ में, हाँ दे दी चिपका के उसको, हाँ हाँ उसकी भी एग्जांपल आने वाली। देखो अभी अभी हमने एग्जांपल पढ़ ली, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कैसे साथ में, तुम पूछेंगे ना यार, तुम बोल रहे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक साथ में रखे, तो कौन से साथ में रखे बताओ ना यार, कौन से रखे? तो बैक्टीरिया को प्लांट के साथ में रख दिए, ये एग्जांपल होगी। अब दूसरे एग्जांपल पढ़ो, देखो उसी क्या है, यूनिसेल्युलर को मल्टी सेल्युलर के साथ में रख दिए, उसकी एग्जांपल क्या होगी, यानी क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा। कौन से बोलो, क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा। ये एग्जांपल याद रखना है तुमको, ये पूछ सकता हो कि भाई इन 2 किंगडम सिस्टम में जो तुमने साथ में रखे बोल रहे हैं, मल्टी सेल्युलर है ना, कुछ इस तरीके से रहेंगे, देखो ऐसा रहेगा, कौन स्पाइरोगायरा, तो उसके ऐसे सेल देंगे, उसके अंदर ऐसे तुमको क्रॉस लिंक देंगे, ये तुम्हारा स्पाइरोगायरा, वो उधर नहीं आने अपने को भी, अपने को इतने सुनो, ठीक है? ये तुम्हारा स्पाइरोगायरा बन रहा है, ठीक है? लेकिन क्लैमिडोमोनास कुछ इस तरीके से रहेगा तुम्हारा क्लैमिडोमोनास। हाँ ये भी अलगी है, ये भी अलगी है ना? अभी देखो ये जो है ना, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी, तो उसको समझने के लिए तो अपन यहाँ पर है, ठीक है? दोनों भी देखो, दोनों भी प्लांट है, दोनों भी फोटोसिंथेटिक, इसलिए उन्होंने सेम समझ के एक में रख दिया प्लांट समझ। हाँ लेकिन अभी अपन ने क्या करा, इसको अलग रख दिया, इसको अपन प्रोटिस्टा में रखते हैं, इसको क्या में रखते हैं, प्रोटिस्टा, और इसको क्या में रखते हैं, प्लांट। हाँ बिल्कुल आने वाले प्लांट, ये प्लांट है, हाँ बिल्कुल लोअर प्लांट, और ये अपना प्रोटिस्टा है, क्या ये, प्रोटिस्टा। अभी ये अलग अलग है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उसको साथ में रख दिया, उनको क्या लगा दोनों भी प्लांट है, साथ में रख दो, क्यों? क्योंकि दोनों के पास में सेल वॉल थी, ठीक है? नहीं दोनों भी फोटोसिंथेटिक है, लेकिन एक यूनिसेल्युलर है,
एक यूनिसेल्यूलर, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। हाँ दोनों भी देखो, दोनों भी फोटोसिंथेटिक है, ये प्रोकैरियोटिक भी नहीं है, दोनों भी यूकैरियोटिक है। हाँ देखो इसके कैरेक्टर लिखता हूं मैं, देखो यूकैरियोटिक, देखो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक भी है, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है। दोनों भी फोटोसिंथेटिक। हाँ दोनों भी फोटोसिंथेटिक है, ये भी फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक है। दोनों भी मतलब वो है। हाँ दोनों भी यूकैरियोटिक भी है, दोनों भी फोटोसिंथेटिक भी है, सेल वॉल दोनों में भी है। हाँ फर्क कहाँ आ रहा था, वो जो दूसरा टॉपिक है ना अपना, कि यूनिसेल्यूलर को मल्टी सेल्यूलर के साथ में रख दी, जो नहीं रखना चाहिए था, सिंपल बात है। एक इतना छोटा है, एक यूनिसेल्यूलर इतना छोटा कि वो दिखाई भी नहीं देता, और लंबा लंबा एक बहुत बड़ा जो अपने को डायरेक्ट दिखाई देता, तो वो दोनों तो अलग अलग है ना यार। जैसे मुंगी को इंसान को बोल दिया कि भाई तुम्हारे ये रिश्तेदार लगते हैं, चाचा लगते हैं, मामू लगते हैं, ऐसा बोल दिए तो पॉसिबल है क्या? मुंगी को मामू बना दिए तो पॉसिबल है नहीं। ये मुंगी लिए तो बोलेगा नहीं यार ये जो इंसान है इसके मामू घूम रहे, देखो अपने मामू को पैर में दबा दिया उसने, ऐसा पॉसिबल है क्या बोलना? नहीं है ना, नहीं जमता ऐसा। तो ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का ऐसा मसला है, समझे? तो हाँ दोनों में इतना ही फर्क है भाई, ये इंसान है और ये उनके मुंगी मामू है ना, तो दोनों को तुम सेम बोल रहे, गलत। तो देखो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेम बात होगी, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक, दोनों भी प्रोकैरियोटिक नहीं है, है ना। लेकिन फर्क कहाँ आ गया कि ये यूनिसेल्यूलर था और ये मल्टी सेल्यूलर, ये भी पॉइंट क्लियर होगा तुम्हारे को। क्लैमिडोमोनास, देखो ये क्या है, क्लैमिडोमोनास और ये स्पाइरोगायरा, ठीक है। चल अब आ रहा ना अभी सब क्या आता क्या नहीं आता, उसके ऊपर मत जाओ, अभी तुम जितना कुछ यहाँ पढ़ रहे हो वो समझो। हाँ बिल्कुल, चलो ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो लास्ट वाली क्या है, तीसरा टॉपिक बोलो, क्या था बोलो? हाँ बिल्कुल, फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ में रख ली। तो क्या है फोटोसिंथेटिक, क्या रहते बोलो? प्लांट भी रहते अपने, वो क्या रहते है ना, प्लांट क्या रहते बोलो? फोटोसिंथेटिक रहते, ठीक है। और अपना जो फंगस रहता, फंगस कैसा दिखता? मशरूम, है ना, ये दोनों को साथ में रखते है ना। फंगस क्या था बोले, ये फंगस है तो ये व्हाइट कलर करेगा, ये करेंगे अपना व्हाइट, और ये फंगस बन जाए, ठीक है। अब इनमें दोनों में क्या फर्क था देखो, अपन देखते हैं। ये प्लांट उन्होंने क्या करे थे, इन दोनों को भी साथ में रख दिए थे। अब फंगस क्या है, क्या ये यूकैरियोटिक रहता? हाँ रहता, देखो इसके फुल फीचर लिख रहे हैं ना, अपन यहाँ लिखते चलो। पहला पॉइंट, यूकैरियोटिक रहता है, सही बात है। क्या ये रहता? ये भी रहता, पहला पॉइंट तो दोनों का मैच कर गया, ठीक है। क्या ये मल्टी सेल्यूलर है? हाँ बिल्कुल ये मल्टी सेल्यूलर है। क्या ये मल्टी सेल्यूलर है? बिल्कुल ये भी मल्टी सेल्यूलर है। तो ये दोनों तो फर्क नहीं है उनके, दोनों भी यूकैरियोटिक, दोनों भी मल्टी सेल्यूलर। तीसरा पॉइंट, क्या ये फोटोसिंथेटिक है? हाँ सेल वॉल भी दोनों में, देखो सेल वॉल भी दोनों में, सेल वॉल दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है। थर्ड पॉइंट भी मैच कर गया, सेल वॉल। फर्क तुम तो देखो सिमिलैरिटी पे नहीं जाना है, अपने को क्या चेक करना है, फर्क वही तो मैच है ना। तो देखो ये क्या है, चौथा पॉइंट, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है ना, यानी हेटेरोट्रॉफिक बोल सकते हैं, इसको मिटा ही देना पड़ेगा थोड़ा। एक जो इंटरनल कोई चीज को रख रहे हैं, हाँ कोई चीज का फर्क ही आना है। हाँ उन्होंने सेम कैरेक्टर शो करने वाला, सेम वन। तो चौथा पॉइंट जो है बोलो, ये हेटेरोट्रॉफिक, क्या है बोलो? हेटेरोट्रॉफिक, मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक। हाँ क्या बोल सकते हो इसको तुम? नॉन फोटोसिंथेटिक, क्या बोल सकते बोलो? नॉन फोटो सिंथेटिक, लाइट से एनर्जी नहीं बनाएगा। हाँ नॉन फोटोसिंथेटिक, और ये फोटोसिंथेटिक, मतलब ये फंगल है हेटेरोट्रॉफिक है। हाँ ये वाला पॉइंट, हाँ बिल्कुल ये वाला पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, ये हेटेरोट्रॉफिक नॉन फोटोसिंथेटिक ये रहते फंगस, ठीक है तुम्हारा फंजाई, और फोटोसिंथेटिक प्लांट। बस ये तुमने याद कर लिया, काम खत्म है। 3 ड्रॉबैक, उनके 3 एग्जाम्पल हो गया तक के, अपन इसको एंड कर दी तभी, ठीक है ना। अब आएगा जो और टॉपिक अपना वो कल क्लियर हो जाए। तुमको यहाँ तक के चीजें याद करना है। कितने पॉइंट बताया आपने? 3 पॉइंट RH विटेकर के, 1 पॉइंट मोनेरा वाला, और ये 3 पॉइंट एग्जाम्पल के साथ। हाँ बिल्कुल।